the anatomy of Hriday Marm as described in Ayurvedic literature or Samhitas. We have told you that according to Charak, हृदय 10 धमनियाँ, हृदय से लगी हुई 10 धमनियाँ होती हैं। तो इसको हमने पिछली क्लास में भी डिटेल में डिस्क्राइब किया था, उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि 10 मूल सिरा हृदय प्रतिपद्धा सारंगधर ने बताया, जिससे कि रस, रक्त, ओज आदि सभी द्रव्य धातु जो होती हैं, फ्लूइड मटेरियल जो है वो होल बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो वो जो 10 ग्रेट वेसल्स हैं तक उनको जो काउंट किया जा रहा है, उसमें नंबर फर्स्ट है एरोटा या महाधमनी, और जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होती है, और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों जो है राइट एट्रियम में आके ओपन होती हैं। और पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल से राइज होता है, जो डिवाइड हो जाता है 2 में, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि दोनों साइड के जो पल्मोन हैं मीन्स लंग्स हैं, तो उनको अलग अलग सप्लाई करता है। और उसके बाद जो आ रही हैं तो वो हैं राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो राइट एंड लेफ्ट लंग से आती हैं और लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती हैं। तो ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं। और कोरोनरी साइनस जो राइट एट्रियम में ही ओपन होता है, और कोरोनरी आर्टरी जो है एरोटा से अराइज होती हैं, 2 होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को इटसेल्फ सप्लाई करती हैं। तो इस तरीके से ये 10 वेसल्स, 10 ग्रेट वेसल्स या 10 जो धमनियाँ कहीं वो उनके नाम गिनाए। ज़्यादातर शॉर्ट नोट या वाइवा में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर यही है जो हमने अभी आपको दिया। और कुछ आधुनिक लेखक 10वीं जो रक्तवाहिनी है उसमें थोरेसिक डक्ट को भी शामिल करते हैं, क्योंकि अलग अलग टीकाकार हैं, अलग अलग कमेंट्रेटर हैं जिन्होंने अपने तरीके से 10 को काउंट किया है। क्योंकि 10 एक तरीके से मुहावरे की तरह प्रयोग हुआ है कि जैसे कहा जाता है 10 आदमी थे, तो 10 जो है अप्रॉक्सीमेशन होता है, और उसमें ऐसे 20 की गिनती होती है, तो लेकिन वो एनुमरेट करनी होती, वो अभी हमने आपको बताई। और ये डायग्राम पिछले टर्न पे हमने एक्सप्लेन किया था, अभी फिर से एक्सप्लेन आगे होगा। तो उसके उपरांत ये श्लोक आता है, षडंगमंगम विज्ञानम इंद्रियार्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेति चिंत्यम च हृदय संसृतम। तो ये जो षडंगमंगम जो ये जो बॉडी है वो 6 जो है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 6 अंगों में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 6 अंग हैं उनके जो केंद्र हैं, जो उससे संबंधित ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे हार्ट से ही रिलेटेड हैं। ये इस लाइन का कहने का मतलब ये है विज्ञान। और जो विज्ञान है, जो इंद्रियां हैं, इसके बाद संधि करेंगे तो विज्ञान के बाद है इंद्रियां, और इंद्रिय अर्थ हैं, और इंद्रिय अर्थ पंचकम है, जो इंद्रिय पंचक भी बताया जाता है। तो इंद्रिय के अर्थ हैं तो 5 हैं, तो पंचक हैं, तो वो सभी जो है हार्ट से रिलेटेड हैं। यहाँ पे ये बात कही है इन्होंने, आत्मा च सगुणश्चेत, आत्मा और सगुण। तो यहाँ पे जो गुण की बात कर रहे हैं तो ये महागुणों की बात कर रहे हैं, सत्व रज तम, और ये सभी हृदय के संश्रित हैं। ऐसा चरक सूत्र अध्याय 30/3 में लिखा। तो लेकिन जो है हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हृदय से कई रचनाओं का उस समय पे अर्थ लिया जाता था। एक है थोरेसिक हार्ट और दूसरा है सिरोहृदय, जो जिसको ब्रेन कहते हैं। तो जो ब्रेन में, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन में जो है सेंटर्स, हर बॉडी के पार्ट्स के सेंटर्स होते हैं जहाँ से वो रेगुलेट और कंट्रोल होता है। तो ये श्लोक उस अर्थ में ज़्यादा फिट बैठता है कि जो हमारे अंग हैं और इंद्रियां हैं और इंद्रियों के अर्थ हैं, आत्मा है और महागुण है, ये सभी कुछ जो शिरो हृदय ब्रेन से
अधिक रिलेटेड हैं। तो 6 अंग जब गिनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि बॉडी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो वो कौन कौन से हैं? तो 2 शक्ति हैं, तो 2 लोअर लिम्ब हैं, 2 बाहु। तो 2 बाहु का मतलब 2 अपर लिम्ब, मध्य भाग में ट्रंक और सिरोग्रीवा हेड नेक, ये इस तरीके से ये 6 पार्ट्स हैं। तो इनसे युक्त शरीर विज्ञान मीन्स यहाँ पर लिया है कि बुद्धि तत्व, 5 इंद्रियाँ, उनके विषय, 3 महागुण सत्व रज और तम, आत्मा, चेतना, मन और मन के विषय सभी हृदय या शिरो हृदय में आश्रित हैं। ये बात मैंने अभी बताई। तो तस्योपघातन मूर्छायाम भेदान मरण मृच्छति, इसके ऊपर उपघात होने से मूर्छा होती है और मृत्यु होती है, इसीलिए इसे सद्य प्राणहर मर्म में गिना गया है। तो हृदय पर आघात, चोट लगने से मूर्छा, बेहोशी, फट जाने पर या ऑपरेशन आदि के अवसर पर कटने से या मानव की मृत्यु हो सकती है। अगर प्लांट वे में सर्जरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल प्लांट वे में सर्जरी जो है हार्ट और ब्रेन और बॉडी के सभी पार्ट पे की जा रही है। लेकिन एक प्लान्ड वे और एक अनप्लान्ड वे। तो जो जैसे ट्रॉमा होता है तो ट्रॉमा तो अनप्लान्ड ही होता है कि रोड एक्सीडेंट हुआ या किसी ने कोई इंजरी कर दी, तो वो उसकी बात है। तो उस स्थिति में सद्य प्राणहर मर्म है। यदि तत्स्पर्श विज्ञानम धारी तदत् संस्कृतम, तो ये भी उसी श्लोक को बता रहा है कि स्पर्श विज्ञान धारी शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम शब्द है जो आयु के लिए है, और वह शरीर ये सभी हृदय पर आश्रित है। सब कुछ हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है और ब्रेन पर। धारी जीवन को धारण करने से ही इसको धारी कहा है। इसी को आयु का प्रमाण भी माना जाता है। अर्थात जब तक हृदय में क्रियाशीलता धड़कन होती है तभी तक मनुष्य जीवित है, क्योंकि वो ब्लड की सप्लाई बनाए रखता है और ब्लड के द्वारा ही न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, मेन चीज़ है ऑक्सीजन, वो मिलती है बॉडी के हर पार्ट को। तत्परशो सह स्थानम तत्र चैतन्य संग्रहम हृदय महदर्थ तस्माद उत्तम चिकित्सके। तो चरक सूत्र अध्याय 30/7 का ये श्लोक है कि इसमें ये पर ओज का स्थान बताया गया है और चेतना का संग्रह है, और हृदय का महद अर्थ में भी प्रयोग किया गया है, ऐसा चीज़ बताई गई है। तो वह हृदय ओजो धातु का सर्वश्रेष्ठ स्थान है और वहीं हृदय में ही चेतना का संग्रह है। और इसीलिए चिकित्सकों ने हृदय को महत्वपूर्ण अर्थात शारीरिक अवयवों में श्रेष्ठ अर्थ ऋ गतो धातु से उणादि थन प्रत्यय करने से योग से निष्पन्न अर्थात गतिमान संज्ञा दी है। और 3 मूलिन महता महामूला मता 10 ओजो वह शरीरस्मिन् विद्यम्यते समन्ततः। तो उसके मूल में कि महान है, महामूला है, और 10 अभी जो ग्रेट वेसल से वो बताई ओजो वह शिराएँ वहाँ से संबंधित हैं। तो ये सभी अर्थों में इस तरीके से है। तो उस हृदय का रूप मूल द्वारा 10 रक्तवाहिनी शिराएँ महामूला कहलाती हैं। महामूला इसलिए क्योंकि वो महाफल को देने वाली हैं। इस शरीर में वे ही रस, रक्त आदि द्रव धातु ओजस का वहन और चारों ओर संवहन करती हैं, जिसके कारण संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता है। हृदय रस निःसरति तस्मादेवं च सर्वशः शिराभिहृदयं चेति तस्मात् तत्प्रभव शिराः। भेल संहिता सूत्र का 21/3 श्लोक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है। कि इसको बताया जाता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है तो वो सबसे पहले जो है भेल ने बताया, उसके अनुसार जो है हृदय से ही जो शिराएँ निकलती हैं जो संपूर्ण शरीर में जाती हैं, उन्हीं से रस यानी कि फ्लूइड, जो अभी फ्लूइड मटेरियल हमने कहा रस है निश्चरति, उससे निकलता है। और शिराभिहृदयम जो उसमें जो शिराएँ उससे कनेक्टेड है उसके द्वारा संपूर्ण शरीर में जाके और फिर वापस आकर के कलेक्ट आता है। तो ये इस लाइन का केवल शॉर्टकट या समराइज या ट्रांसलेटेड अर्थ मैंने बताया, जो अभी आगे की क्लासों में इसका और डिटेल्ड करेंगे। फिजियोलॉजी में इसका ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का पूरा अलग वो है।
तो हृदय से निकलने वाला रस, रक्त आदि द्रव धातु हृदय से निकलने वाली शिराओं के द्वारा संपूर्ण शरीर में समान संचरण करता है। सर्वशाम शरिताम यद्वत् प्रतिष्ठा वरुणालयः तद्वत् शिराणाम सर्वशाम प्रतिष्ठा हृदय में स्मृतम। तो इसके अनुसार ये कि जो इतनी भी शरीर, क्योंकि आयुर्वेद जो है उपमा के द्वारा ज़्यादातर है, तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे के हिसाब के अनुसार जो कुछ बाहर है ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। तो जो ये यूनिवर्स में है, जो पृथ्वी पर है, जैसे वहाँ नदियाँ हैं और समुद्र है, तो उसी तरीके से बॉडी के अंदर वेसल्स नदियों की तरह है, और जो समुद्र है तो समुद्र की तुलना जो है यहाँ पर हृदय से की गई है। तो सारी नदियाँ जो है समुद्र में जाती हैं। इसी तरीके से सारी जो वेसल्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं हार्ट से। ये बात इस श्लोक में आई है। तो जिस प्रकार सारी सरिताएँ नदियाँ वरुणालय समुद्र में प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार सभी सिराएँ हृदय में प्रतिष्ठित हैं। तन्महत्ता महामूलाश्चो जह परिच्छत परिहार्य विशेषण मनुष्य दुख हेतवः। हृदय की रक्षा के लिए आवश्यक है कि उस हृदय महामूल वाली सिराओं, उस ओज की रक्षा करने के इच्छुक पुरुष को चाहिए कि वह विशेष करके मन को दुख देने वाले कारणों का त्याग करे। हृदयं यत् तस्यादेव जस्य स्रोतसाम यत् प्रसादनम तत् सेव्यम प्रयत्नेन प्रसमो ज्ञानमेव च। जो हृदय के लिए हितकर है, ओजो धातु को बढ़ाने वाला हो और ओजस को ले जाने वाले स्रोतों को प्रसन्न करने वाला हो, अर्थात स्रोतों में रुकावट न डाले तथा उन स्रोत रूपी नालियों को साफ रखे, ऐसे आहार विहार, शांति तथा ज्ञान का प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आता है कि हृदय ज्ञान वायु का स्थान है। ये कि तो ये क्रिया शरीर में भी ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी कि कौन कौन से दोष हृदय से संबंधित हैं। तो वात पित्त कफ तीनों ही चीज़ें हृदय से संबंधित हैं, तो उसमें से भी कौन सा। तो ज्ञान वायु का प्रमुख स्थान बताया गया है और प्राणवायु। तो वायु में दो प्रकार की वायु, तो जो प्राणवायु और ज्ञान वायु, ये जो है हृदय उसका स्थान बताया गया है। तो अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे व्यान वायु की। तो व्यानो हृदय स्थितता कृष्णदेहचारी महाजवः गत्यक्षेपणोत्क्षेपः निमेषोन्मेषणादिकः प्राय सर्वाः क्रिया स्तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणाम। यह अष्टांग हृदय का सूत्र है। तो लघु भागवत के अनुसार व्यान वायु हृदय में स्थित रहता है तथा समस्त देह में संचरण करता है। महाजवा महावेग वाली गति, रस, रक्त, भ्रमण, अवक्षेपण अंगों का नीचे गिरना, उत्क्षेपण अंगों का ऊपर ले जाना, निमेष, उन्मेष, प्राय सभी क्रियाएं व्यान वायु से ही संबद्ध रहती हैं। तो हार्ट का जो मस्कुलेचर है, तो उससे ब्लड होल बॉडी में पंप होता है, जिससे न्यूट्रिशन मिलता है। तो उसी से रिलेटेड है, जो अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। जो हम लोग जैसे ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, तो वो व्यान वायु से ही रिलेटेड है। तो वो किस प्रकार रिलेटेड है वो आगे के श्लोक में आएगा। देहम व्याप्नोति सर्वं तु ज्ञानी शीघ्र गतिर्णाम गति प्रसारण क्षेप निमेषादि क्रिया सदा। चरक का ये श्लोक है 15/36 का। शीघ्र गति वाला व्यान वायु मनुष्यों के समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेष आदि क्रियाओं का संचालन भी करता है। इसके अतिरिक्त गृहिणी चिकित्सा अध्याय में महर्षि चरक ने कहा है कि शरीर में रस धातु का विक्षेपण कर्म, मतलब पंपिंग, शक्तिपूर्वक फेंकना ज्ञान वायु के द्वारा होता है। यह रस धातु को सर्व शरीर में एक साथ लगातार विक्षेपित करता है। तो यहाँ पे जो रस धातु का चक्रपाणी ने जैसे बताया कि उसका मतलब लेना चाहिए कि फ्लूइड मटेरियल जिसमें रस भी है और जो भी बॉडी का फ्लूइड है वो सभी कुछ उससे पंप होता है हार्ट से। तो ज्ञानो हृदय स्थित कृष्ण देहचर शीघ्र तर गतिर प्रसारण माकुंचनम उच्छेप अवक्षेप निमेष उन्मेष जम्बण अन्नास्वादन स्रोत विषेधन स्वेदास्रक श्रवणादि क्रियो योनो च शुक्र प्रतिपादनो विभज्य चानस्य किट्टात् सारं तेन क्रमशो धातुस्तर्प्यति। गति, प्रसारण, आकुंचन, उच्छेप, अवक्षेप, निमेष, उन्मेष, जृंभा, अन्न स्वादन, खाद्य पदार्थों का स्वाद लेना, स्रोतों का शोधन, स्वेद
एवं रक्त का स्रावण आदि क्रिया एवं योनि में शुक्र का पहुँचना, अन्न के सार को किट्ट से अलग करके धातु का तर्पण करना आदि व्यान वायु के कर्म हैं। ये व्यान वायु के कर्म आपको बताए। रसंदेह चरो व्यानो रस संवहनोद्यता स्वेदास्रक श्रवणश्चापि पंचधा चेष्टात्यपि। सुश्रुत ने कहा कि सारे शरीर में संचरित रहने वाली व्यान वायु रस के संवहन सर्कुलेशन में उद्यत तत्पर रहती है और स्वेद एवं रक्त का श्रावण करती है तथा पंचविध चेष्टाओं का संपादन करती है। रस रक्त संवहन के अंतर्गत प्लाज्मा एंड लिम्फ दोनों का सर्कुलेशन समाविष्ट है। स्वेद श्रवण से पसीना निकलना तथा रक्त श्रावण का तात्पर्य ब्लड कैपिलरीज की पतली दीवारों से रस प्राण वायु आदि पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचना है। देह व्यापनोति सर्वतु व्यान शीघ्र गति निर्णाम गति प्रसारण क्षेप निमेश क्रिया सदा। शीघ्र गति वाला व्यान वायु मनुष्यों के समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रियाओं का संचालन भी करता है। इसके अतिरिक्त जो अभी मैंने बताया था कि ग्रहणी अध्याय में विक्षेपण कर्म भी बताया गया है। व्यानो हृदय स्थित कृष्ण देहचरा शीघ्र गति प्रसारण आद्या कुंचनम उच्छेप निमेश, ये अभी मैंने श्लोक आपको पहले ही बताया था। देहिनाम हृदय देह सुख दुख प्रकाशकम तत्संकोच विकासम च स्वतः कुर्यात पुनः पुनः। ये उमा महेश्वर संवाद नाड़ी विज्ञान का है कि देहधारियों में जो सुख दुख है उसका प्रकाशक जो हृदय होता है और उसमें तत्संकोच, उसमें संकोच और विकास मतलब सिस्टोल और डायस्टोल जो है स्वतः होता है। स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली, और कुर्यात पुनः पुनः मतलब वो साइक्लिक वे में बार बार होता रहता है। तो ये श्लोक बहुत है इम्पॉर्टेंट श्लोक है कि देहधारियों के देह में सुख दुख का प्रकाशक हृदय है। उस हृदय में संकोच और विकास की क्रियाएं स्वतः पुनः पुनः क्रमानुसार होती रहती हैं। हरनाड़िक ने बदस्तु फुफ्फुस प्रोचिते बुधे हृदयोदस हिण भागो ये अधो विज्ञेयम क्लोम रक्तजम। ये त्रिमल भट्ट का है। तो हार्ट और लंग किस तरीके से कनेक्टेड हैं ये बात इस श्लोक से है। हर नाड़ी निबद्धस्तु, हृदय हर नाड़ी शब्द दिया उन्होंने कि उसके द्वारा हृदय जो है फुफ्फुस से लगा रहता है। तो जैसे कि पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज बताई और पल्मोनरी वेन्स बताई, तो वो इसमें इसके रेफरेंस में आएंगी क्योंकि उनको ये संज्ञा जो है यहाँ पर आयुर्वेद में हर नाड़िक दी गई है, जिससे कि लंग्स और हार्ट किस तरीके से कनेक्टेड हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे बताया कि हर नाड़िक निबद्धस्तु। त्रिमल भट्ट के अनुसार हर नाड़ी के द्वारा हृदय और फुफ्फुस जुड़े होते हैं। हृदय के दक्षिण और अधो भाग में क्लोम है जिसका विकास गर्भावस्था में रक्त से होता है। ये आगे बात आएगी। हृदय चेतना स्थानम वज्रत्र सुख दुख यो तत्संकोच विकासाभ्याम जीवितज्ञ प्रकंपते। तो हृदय जो है हार्ट को चेतना का स्थान माना गया है और सुख दुख का प्रकाशक है। ये बात पहले भी हम बता चुके हैं। और संकोच विकास और कंटिन्यूस इसमें होता रहता है। तो कमल रूपी हृदय चेतना का स्थान है, सुख दुख का प्रकाशक है। जीवित व्यक्ति में संकोच और विकास की क्रियाओं द्वारा हृदय प्रकंपित धड़कता रहता है। उरह स्थ त्रिकस्य स्वीर्यता है हृदयश्चान वीर्याच तत्सत एवं बुक कर्मणाम कफ धामनाम चा विशेषण यत् करो अवलंबनम अतो अवलंबक श्लेष्मा। तो जो मैंने बताया था कि अभी जो कफ की बात करेंगे तो अवलंबक कफ जो है या श्लेष्मा वो हार्ट से रिलेटेड है। तो ये उससे रिलेटेड श्लोक है। तो स तुरस्थ स्ववीर्यण त्रिकस्यान वीर्यण च स हृदय शेषाणाम च श्लेष्मानाम स्थानानाम च तत्रस्थ देवोदका कर्मणाम अवलंबनम कम इत्युच्यते। तो उरय स्थल में रहने वाला कफ अपनी शक्ति वीर्य से त्रिक बाहु ग्रीवा संयोग को और अन्य जो वीर्य आहार रस है से हृदय को तथा शेष कफ स्थानों का अपने स्थान में रहकर उदक कर द्वारा अवलंबन करता है, इसलिए उसे अवलंबक कफ कहते हैं। और जो अवलंबक कफ है तो
ये तो बताया। और जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, तो कुछ आचार्यों का मानना है कि वो अवलंबक कफ के रूप में लिया जाता है। चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तरो भवति हृदय गर्भ हृदय प्रवक्ति भावत चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति। तो चेतना की अभिव्यक्ति जो है सबसे पहले कहाँ पे होती है? वो हार्ट में होती है, क्योंकि हार्ट सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है, जो फंक्शनिंग है इम्ब्रानिक लाइफ में। तो इन्होंने जो सुश्रुत ने कहा कि चतुर्थ मास में सर्वांग प्रत्यंग विभाग होता है और वो प्रव्यक्त होते हैं, वो क्लियर फील होने लगते हैं, और गर्भ हृदय जो फंक्शन चालू कर देता है और उसमें चेतना की अभिव्यक्ति, चेतना अपीयर हो जाती है। ये बात उन्होंने कही। तो क्विकनिंग भी 4th मंथ में पाई जाती है। तो सुश्रुत के मतानुसार गर्भ के चौथे मास में सर्वांग प्रत्यंग विभाग हो रहा है, व्यक्त हो रहे हैं, तथा गर्भ शरीर में हृदय व्यक्त होता है, जिससे चेतना धातु भी व्यक्त हो जाती है, जो कि हृदय की जो ध्वनि से भी हमें मालूम होता है। तो 4th मंथ में क्लियर कट साउंड जो है आ जाती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। बुद्धि मेधाभिमाने दिव्य प्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदय गतम पित्तम। और जो पित्त की बात करते हैं तो उसमें कहा कि कौन सा प्रकार का पित्त जो है हृदय से संबंधित होता है, तो उसको कहा गया कि साधक पित्त। तो बुद्धि मेधा अभिमान ये इनको जो प्रकट करता है, और जो तो वो साधक पित्त हृदय में रहता है। तो अष्टांग हृदयकार के अनुसार बुद्धि मेधा अभिमान अहंकार आदि द्वारा अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला हृदय में स्थित पित्त साधक कहलाता है। हृदयस्थ बुद्धि मेधा अभिमानोत्साह हेर अभिप्रेतार्थ साधनम साधकम। तो व्रत भागवत ने कहा कि हृदय में स्थित पित्त को साधक पित्त कहते हैं। यह बुद्धि मेधा अभिमान उत्साह तथा विपरीत अर्थ अभिष्ट सिद्धि को सिद्ध करता है। तो यत् पित्तम हृदय संस्थितम तस्मिन् साधको अग्निरिति संज्ञा स्व अभि प्रार्थित मनोरथ साधन कृदुक्त। तो ये सुश्रुत सूत्र का है। तो सुश्रुत ने कहा कि जो पित्त हृदय में रहता है वह साधकाग्नि संज्ञा को प्राप्त होता है और यह अभिलषित मनोरथ को पूर्ण करता है। तो ये साधक पित्त तो बताया। तो सुश्रुतोक्त स्व अभि प्रार्थित मनोरथ साधन कृत का अर्थ आचार्य डल्हण ने निम्न रूप में किया है कि धर्मार्थ कामोक्षण लक्षणम पुरुषार्थस्य साधक इत्यर्थ है। तो जो ये चारों चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष और पुरुषार्थ को पूर्ण करने वाला जो है साधक पित्त होता है। साधक पित्त के द्वारा हृदयस्थ कफ जन्य तमोगुण का निराकरण होकर वह निर्मल एवं स्वच्छ हो जाता है, ऐसा मत है। यत् पित्तम हृदय तिष्ठे मेघा प्रज्ञाकरम चा तत् सारंगधर का यह श्लोक है। साधकम सारंगधर के अनुसार जो पित्त हृदय में रहता है तथा मेधा और प्रज्ञाकार है उसे साधक पित्त कहते हैं। सभी आचार्यों ने साधक पित्त का स्थान हृदय माना है तथा यह हृदय में रहकर बुद्धि मेघा अभिमान पुरुषार्थ चतुष्टय आदि अर्थों को साधता है। साधक पित्त कफ को आवृत हृदय के तमोगुण को दूर कर मन निर्मल एवं उत्कृष्ट बनाता है। मन का स्थान भी हृदय माना गया है। मन के उत्कृष्ट होने से बुद्धि मेघा अहंकार आदि भाव विकसित होते हैं। मन के प्रबल होने से ही आत्मा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के साधन में समर्थ होती है। चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तरो भवति गर्भ हृदय। तो ये मैंने अभी बताया भी था कि आपको कि जो 4th मंथ में साउंड आ जाती है। तो अब हम आपको कुछ और वीडियो दिखाएंगे जो सरफेस मार्किंग के ऑफ हार्ट